Hey guys, this is your chef आशीष लाइव फ्रॉम ताज उषा किरण पैलेस। और भाई यहाँ पर आज हम यहाँ आए हैं, ठीक है, लाइव। सो एक बार देख लेते हैं हमारे साथ कुछ व्यूअर्स जुड़े हैं या नहीं जुड़े, और जुड़ने वाले हैं। तो अभी कुछ जुड़े नहीं हैं क्योंकि एकदम से लाइव गए हैं, तो देखते हैं। हाय गाइस, दिस इज़ योर शेफ़ आशीष लाइव फ्रॉम ताज उषा किरण पैलेस ग्वालियर से। और जैसा आप पीछे देख सकते हैं कि हम ताज उषा किरण पैलेस में, और ज़बरदस्त होटल है। दिस इज़ माय सेकेंड डे इनफैक्ट। और कल हम लोग यहीं पर कुकिंग कर रहे थे, जहाँ पे हमने 10 कोर्स मील सर्व करा शहर के बहुत जाने माने लोगों को। और ट्रस्ट मी, खाना यहाँ का हॉस्पिटैलिटी एक्सीलेंट 10 on 10 है। तो आज अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर आज हम आपको लेके जाने वाले हैं ये ग्वालियर ताज उषा किरण पैलेस का एक टूर करवाने, या यूँ कह लीजिए हेरिटेज टूर। अब मैं अकेला तो करवाऊँगा नहीं, तो हमारे साथ हैं योगेश जी, राइट। तो आज योगेश जी हमको टूर कराएंगे, दिखाएंगे यहाँ पे क्या है अब, और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो योगेश जी प्लीज़। सो नमस्कार एंड वेलकम टू ताज उषा किरण पैलेस ग्वालियर। मैं योगेश कौशल, मैं आपकी हेरिटेज वॉक होटल में सर के साथ कर रहा हूँ। सो थोड़ा सा इतिहास के बारे में अपन बात करें तो ताज उषा किरण पैलेस, दिस पैलेस वाज बिल्ट बाय हिज हाइनेस जयाजी राव सिंधिया इन 1880 to host Prince of Wales in 1903. And in this palace we have 40 rooms और 40 कमरे हैं, जिनमें 15 सुपीरियर रूम है, 15 डिलक्स रूम है, 6 लग्जरी स्वीट है, 2 रॉयल स्वीट एंड 2 विलास हैं। और ये आप बिल्कुल सामने फसाड देख सकते हैं। सो आपने बताया ये 1880 में बना है, यानी कि लगभग 140 साल 141 साल टू बी प्रिसाइज। सो 141 साल पुरानी बिल्डिंग है। बट ट्रस्ट मी, अंदर जाने पे ना जो एक रॉयल फीलिंग आती है, जो आप कहते हैं ना हवेली, वो एक्चुअली यहाँ पर फीलिंग आती है हमको। सो बाकी बिकॉज ग्वालियर इज़ नोन एज लैंड ऑफ म्यूज़िक, और लैंड ऑफ म्यूज़िक इसलिए कहा जाता है बिकॉज फेमस क्लासिकल म्यूजिशियन तानसेन वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन ग्वालियर। एंड उनका रागों में, आलापों में बहुत ज़्यादा योगदान है। जैसे टोडी राग हो गया, आपका मल्हार हो गया, आपका दीपक राग हो गया, ऊंचे स्वर वाले ताल हो गए, नीचे स्वर वाले ताल हो गए, ये सारे तानसेन ने कंट्रीब्यूट किए हैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। सो दैट्स द रीज़न ग्वालियर को लैंड ऑफ म्यूज़िक बोला जाता है। एंड तानसेन जी ने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, दीक्षा थी, वो ग्वालियर में ही ली। एंड उनके गुरु जो थे वो मोहम्मद गौस थे, और मोहम्मद गौस गुरु थे उनके। और उसके बाद जब वो अकबर के दरबार में गए तो ही गॉट दैट, उनको उपाधि मिली नवरत्नों की, जिनमें से तानसेन एक थे। एंड जब तानसेन मल्हार गाते थे तो मल्हार गाते गाते बारिश हो जाती थी, और जब वो दीपक राग गाते थे तो अकबर के महल के जितने भी दीपक थे वो जल जाते थे। सो फ्रॉम म्यूज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू ग्वालियर इज़ अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट। और अगर म्यूज़िक के हिसाब से बोला जाए तो म्यूज़िक में दिन को 8 पहरों में डिवाइड किया गया है, और हर पहर 3 घंटे का होता है। तो हर पहर के राग अलग होते हैं, सुबह के राग अलग होते हैं, दोपहर के राग अलग होते हैं, शाम के राग अलग होते हैं, रात के राग अलग होते हैं। और बाकी उषा किरण पैलेस ग्वालियर की बात करूं तो हमारे होटल में अंतर्राष्ट्रीय सैलानी इटली से, जर्मन से, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं। कपल ऑफ देम केम फ्रॉम यूएस और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। और बाकी आपको चलिए, आपको धीरे धीरे पूरा पैलेस, एक बार पैलेस की सैर करवाते हैं। तो योगेश जी, अभी मैंने देखा एक भाई साहब आए, उन्होंने घंटी बजाई थी, क्यों ऐसा? सर ये जो दिखा सकते हैं? हाँ, बेसिकली ये डिवाइन बेल है। हाँ। और जब कभी भी कोई अतिथि होटल के प्रांगण में प्रवेश करता है तो इस बेल को बजाया जाता है, और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि मतलब गेस्ट का वेलकम किया जाता है। अरे वाह, अरे वाह, वंडरफुल। सो यही कल्चर है हमारे हिंदुस्तान का, कि कोई भी गेस्ट आ रहे हैं उनको कभी भी ये फील नहीं होने देना कि वो बाहर से आ रहे हैं। उनको हमेशा अपने घर का, अपने क्लोज होने का एक एहसास रखना, और उनको खास होने का एहसास दिलाने की बात है। तो चलिए चलते हैं अंदर, आइए।
अच्छा एक चीज़ और योगेश जी, मैंने देखा है जैसे यहाँ पे ये जो नाग का बना हुआ है, हमारे रूम में भी जैसे डोर के पास हाँ जी। बना हुआ है कई जगहों पे, ये किस लिए है वैसे? सर जो सिंधिया डायनेस्टी है उनका अगर आप एम्बलम देखोगे, लोगो देखोगे, उन्होंने नाग को वहाँ पे विस्थापित कर रखा है। अच्छा। और दे पीपल वर्शिप मतलब नाग एज अ गॉड, एज ए दैट्स द रीजन सर कि ये पैलेस में आपको मिलेगा और रूम्स में भी जाओगे तो डोर्स के बैक साइड में आपको नाग के वो विस्थापित हुए मिलेंगे। ठीक, और ठीक। बाकी अगर इतिहास की बात करूं तो उषा किरण पैलेस जब बना था तो इसको इनिशियली 9 तालाब पैलेस बोला जाता था, नव तालाब पैलेस बोला जाता था। डाउन इन द लाइन 1903 में यहाँ पे प्रिंस ऑफ वेल्स ने स्टे किया। प्रिंस ऑफ वेल्स के स्टे करने के बाद ये जो था इट्स एन एनेक्चर टू मेन जयविलास पैलेस, और यहाँ पे जो ये जीवाजी राव सिंधिया थे वो अपनी वाइफ के साथ शादी करके यहाँ पे आए थे, और यही वो पैलेस है जिसमें रॉयल फैमिली ने भी काफ़ी टाइम तक स्टे किया। काफ़ी टाइम तक स्टे करने के बाद दे हैव कन्वर्टेड दिस पैलेस इनटू अ हेरिटेज होटल एंड ताज इज़ मैनेजिंग दिस होटल सिंस 2002। वंडरफुल। अच्छा इसमें एक और स्टोरी है जो मेरे को रात पता चली कि जो माधवराव सिंधिया जी थे, हाँ जी। और उनके पिताजी का नाम आपने बताया? जीवाजी राव सिंधिया। जीवाजी। तो यहाँ पर एक शायद ट्रेंड है, ये आप मेरे को बता पाएंगे कि बेटे का नाम माधवराव सिंधिया, देन फादर का नाम जीवाजी राव, उसके बाद फिर सर, उनके बेटे का नाम मैं है? आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो जीवाजी राव सिंधिया हुए, जीवाजी राव सिंधिया के आगे 5 बच्चे हुए, जिसमें से आपके वसुंधरा राजे सिंधिया हो गया, पद्मा राजे सिंधिया हो गया, उषा राजे सिंधिया हो गया, माधवराव सिंधिया हो गया और यशोधरा राजे सिंधिया हो गया। तो ये जो उषा किरण पैलेस है ये जीवाजी राव सर जो थे उनकी डॉटर के नाम पे इस पैलेस का नाम पड़ा है। अच्छा। और उषा किरण सिंधिया जी की जो शादी हुई है वो नेपाल की रॉयल फैमिली में हुई है। सो दैट्स हाउ इस पैलेस का नाम उषा किरण पैलेस आया है। और बाकी सर आप आ जाइए। राइट, ये मेरे को बहुत ज़रूरी जानना भी था हाँ जी। कि हमारा नेपाल से क्या कनेक्शन हाँ है। जी। वो जो बहू हाँ जी। और रोटी का हाँ जी, हाँ जी, रिश्ता हाँ जी। कहते हैं ना, हिंदुस्तान और नेपाल का, तो यही है वो बहू और रोटी का रिश्ता। बाकी जो होटल के व्यंजन्स की बात करें तो हमारी जो सिग्नेचर रेसिपी है वो मराठा और नेपलीस थाली है। सो मराठा और नेपलीस थाली हम ये थाली रॉयल किचन ऑफ सिंधिया से लेके आए हैं, और उसकी जो अलग अलग डिशेस होती हैं जैसे लैम बर्बट हो गया तो वो उसमें इंक्लूजन्स में रहते हैं। बाकी आप आ जाइए। आइए। राइट सर, आप एक ऐसी प्रॉपर्टी में जा रहे हैं जहाँ पर रॉयल फैमिली खुद भी रहे हैं, राइट? तो चलिए आगे और देखते हैं। लुक एट द ग्रीनरी ओवर हियर, कि कितना अच्छा एहसास, ये चीज़ कभी भी शहर में नहीं मिल सकती आपको। तो आइए चलते हैं अंदर। अभी हम कहाँ जाएंगे? सर अभी हम पहले फिलिग्री वॉल देखेंगे, ठीक है। जिसको देखने के लिए सैलानी यूरोप से आते हैं। उसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री ब्रीफ करूंगा कि फिलिग्री वॉल का एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्या था, ये किस लिए बनाई गई थी। एंड उससे पहले मैं जस्ट थोड़ा सा सिनॉप्सिस कि उषा किरण पैलेस इज एन ओएसिस ऑफ बाईगॉन इरा वेयर यू कैन फील द रिच हिस्ट्री ऑफ सिंधियाज डायनेस्टी। तो होटल का ईच एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस पैलेस स्पीक्स a lot about their history, culture, dynasty and how the people lived in this palace. Wonderful. तो, हाँ जी आ जाइए। आइए प्लीज। जाली बोलते हैं, और ये जो जाली उस टाइम बनाई गई थी ये सैंडस्टोन की बनाई गई थी, रेत और पत्थर की बनाई गई थी, और ये बिल्कुल हाथों से बनी है। तो आप इस जाली का हर एक ब्लॉक देखेंगे, हर ब्लॉक डिफरेंट है, और इसमें जैसे पिकॉक के इमेजेस हो गए, नीचे आप हॉर्सेस के इमेजेस हो गए, आपको कहीं पे एलिफेंट के इमेजेस मिलेंगे। सो दिस इज़ दी मेन जिसको अपन बोल सकते हैं कि ये वो चीज़ है जिसको देखने के लिए सैलानी आते हैं, और ये एक मेन आकर्षण का केंद्र है। और हमने भी 140 साल पुरानी जो धरोहर है उसको एज इट इज़ संभाल के रखा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाकी ये पूरी फिलिग्री वॉल है। वेरी नाइस। और ये नीचे भी सर ये बेसिकली ये भी फिलिग्री वॉल का ही पार्ट है, लेकिन वो रूम्स की विंडोज़ की एक्सटेंशन है। अच्छा, हाँ जी, ठीक। वेरी नाइस, और वेरी बाकी नाइस। अगर आप ये
लॉन, इस लॉन का जो नाम है फूलबाग है। और फूलबाग बेसिकली जो वेडिंग्स होती हैं, हाई प्रोफाइल वेडिंग्स होती हैं, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। राइट। तो हम लोग यहाँ पे वेडिंग वगैरह भी अगर कोई करवाना चाहे तो वो वेडिंग होगी। बिल्कुल। राइट, वेरी नाइस। चलिए अब अंदर चलें क्या? हाँ जी, आइए। सिल्वर रेस्टोरेंट ले चलते हैं थोड़ा सा brief। ठीक है, तो अभी हम लोग रेस्टोरेंट जाएंगे। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट, जहाँ पे हमने कल रात इवेंट करा है। यहाँ पे शेफ्स टेबल करी थी, और कल आपको ज़्यादा डिटेल में रेस्टोरेंट नहीं दिखा पाए क्योंकि बहुत सारा काम चल रहा था रेस्टोरेंट में। मैं भी काम कर रहा था, मेरे साथ शेफ़ विवेक भी थे, बल्कि वो अभी भी हैं, पीछे चल रहे हैं वो आराम से। सिर्फ वो पूरी तरह से अपना हेरिटेज वॉक का मज़ा ले रहे हैं। राइट शेफ़, आप भी आगे आओ थोड़ा इधर हैं। तो शेफ़ आपको कैसा लगा ये? बिकॉज आप बॉम्बे से हैं, राइट, बैंगलोर में रहे हैं, नॉर्थ में आपका कम आना जाना हुआ, अगर आए हैं तो दिल्ली में आप ज़्यादा रहें, लेकिन अब आज आप एक ऐसी जगह में जो बिल्कुल सिटी में है, मतलब मेजर पार्ट ऑफ इंडिया है, राइट, जो हेरिटेज की हम बात कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे आके अच्छा तो बहुत लग रहा है, बट एक सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाली और जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ है जिससे विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ इज़ हम स्टिल इन टुडेज मॉडर्न एरा they are still investing, maintaining the royalty, trying to give them the experience। जो हमारा जो एक्चुअल संस्कृति है, हम कैसे लोगों को वेलकम करते हैं, कैसे रखते हैं, जो राजशाही ठाट में रखते हैं, वो राजशाही ठाट उसी लेवल तक कंटिन्यू करना आज के तारीख में काफ़ी काबिल तारीफ़ है और मुश्किल भी है। मुश्किल है। और प्लस ये जो इनिशिएटिव है इनका कि ये संभाल के रखें, जो हमारे पास जो बाहर से मेहमान आते हैं, जो फॉरेनर गेस्ट आते हैं, उनको हम हमारे कल्चर का एक पार्ट, एक टेक अवे देते हैं जो वापस जाते वक्त। इसे जब कहते हैं कि जिस देश में मेहमान भगवान स्वरूप होता है, उसका एक्चुअल एक्सपीरियंस ऐसे जगहों पे किया जाता है। वंडरफुल, वेल सेड शेफ विवेक ने बड़ी सही बात कही कि जो मेहमान है वो भगवान समान है, उसको उसी तरीके से ट्रीट भी किया जाता है और किया जाना भी चाहिए। और ये चीज़ ताज से बेटर, ट्रस्ट मी, नोबडी कैन प्रूव इट, राइट। तो योगेश जी अब हम कहाँ जा रहे हैं? सो सर अभी हम सिल्वर सैलून में जा रहे हैं, और सिल्वर सैलून हमारे रेस्टोरेंट का नाम है, और इस रेस्टोरेंट का नाम सिल्वर सैलून हमने लिया है, का नाम सिल्वर सैलून है। अच्छा। तो उसी के नाम पे हमने अपने रेस्टोरेंट का नाम रखा है। अगर पीछे देखेंगे आप तो ये हिज हाइनेस महाराज सर जीवाजीराव सिंधिया म्यूजियम की एक पिक्चर है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दिस म्यूजियम के बारे में बताना चाहता हूँ। ये म्यूजियम सर जीवाजीराव सिंधिया ने 1874 में बनाया था, और जब बनाने की कॉस्ट जो थी वो 1 CR थी, 1 करोड़ वो टाइम पे, उस टाइम पे। अरे बाप रे। और एक दरबार हॉल है। दरबार हॉल में आपको जो शैंडलियर्स हैं वो एशिया के सबसे लार्जेस्ट शैंडलियर्स हैं, जिनमें तो जो हमारे लगता होटल से वो वॉकिंग डिस्टेंस पे भी जा सकते हैं। तो क्या अगर जैसे कोई आए, हम आज हमारे जो व्यूअर्स से देख रहे होंगे, और कोई आए, तो क्या होटल वो चीज़ें अरेंज करते हैं? सर गेस्ट की रिक्वेस्ट रहेगी तो डेफिनेटली हम उसे अरेंज करके देंगे। जनरली जो डोमेस्टिक क्लाइंट के लिए या स्वदेशी पर्यटकों के लिए म्यूजियम की टिकट है, दैट इज़ 300 रुपीज़, राइट। और म्यूजियम के अंदर आपको गाइड भी मिल जाते हैं जो आपको म्यूजियम के हर एक कोने से रूबरू और वाकिफ करवाने के लिए, मतलब उनके पास पूरा नॉलेज और वो सारा रहता है, राइट। बट हाँ, आप रिकमेंड करेंगे कि होटल के थ्रू जाएं, बेटर है, ताकि क्या होता है कि आप नए शहर में आते हैं तो गाइड्स को, जब आपको गाइड्स अप्रोच करते हैं कुछ, तो वो छत की स्ट्रेंथ देखने के लिए कि कितनी स्ट्रेंथ है। अरे वाह, अरे वाह। देखिए ग्वालियर फोर्ट आता है, और ग्वालियर फोर्ट पीपल से के 99th AD का बना हुआ है। देयर आर नो ऑथेंटिक प्रूफ्स के वो एक्चुअली बनवाया किसने था, लेकिन पीपल यूज्ड टू से दैट के सेन होते थे। उन्होंने ग्वालियर फोर्ट का निर्माण मंदिर पैलेस देखने आप विजिट कर सकते हो, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, लेकिन टंग ट्विस्टर के करके अब लोगों ने सहस्त्र बाहु थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में
डिफिकल्ट होता था, तो आजकल लोग उसे सास बहू का टेम्पल भी बोलते हैं। उसके बाद सर आप इस तरफ से जाएंगे तो आपको तेली का मंदिर मिलेगा, बंदी छोड़ गुरुद्वारा मिलेगा और सिंधिया स्कूल मिलेगा फोर्ट के ऊपर। तो बंदी छोड़ गुरुद्वारा की जो हिस्ट्री है वो इनके गुरु थे हरगोविंद सिंह जी। तो ये जो बंदी छोड़ गुरुद्वारा है ये उनकी रिहाई से रिलेट में डाल दिया था। और जब उन्होंने बोला कि मैं आपको रिलीज करने वाला हूं, तो गुरु हरगोविंद सिंह जी ने बोला कि मुझे तो राजा महाराजा जिनको आपने बंदी बना के रखा है उनको भी रिलीज करो, तभी मेरी रिहाई सक्सेसफुल होगी या तभी मैं अपनी रिहाई लूंगा। तो उस सिनेरियो में तो औरंगजेब एग्री कर गया एंड ही सेड के जितने भी लोग आपकी दस्तार पकड़ गुरुद्वारा। वंडरफुल वंडरफुल। सो आप देख रहे हैं कि कितना रिच हेरिटेज है ग्वालियर का, हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कितना रखता है ग्वालियर। मतलब आर्यभट्ट ने ग्वालियर से थे, राइट। तो इतना सब कुछ रिच ग्वालियर में। तो आप ज़्यादा वेट मत करिए, जैसे ही थोड़ा सा मौसम ठीक हो आप आइए। अच्छा, यहाँ पे आने का बेस्ट टाइम क्या है? सर बेस्ट टाइम तो पहले क्या होता था, अक्टूबर टू मार्च इज़ द बेस्ट टाइम, लेकिन अब क्या है, ग्वालियर इज़ बिकमिंग अ 365 डेज डेस्टिनेशन। अच्छा। होटल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जो जैसे मॉर्निंग में योगा सेशन हो गया, इवनिंग में टी एंड कॉफ़ी सेशन हो गया, उसके बाद आप हेरिटेज वॉक हो गई, उसके बाद इवनिंग में टेम्पल में आरती सेरेमनी होगी। तो जो पर्यटक आते हैं उनको होटल के अंदर ही करने को बहुत कुछ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जयविलास म्यूजियम हो गया, उसके बाद आपका ग्वालियर फोर्ट हो गया। और तीसरा सर मैं यहाँ पे कुछ ब्रीफ करना चाहूँगा कि जैसे तानसेन था, तानसेन वॉज बॉर्न इन अ हिंदू फैमिली और उनका इनिशियल नाम जो था वो रामतनु था। तो जब वो बचपन में पैदा हुए थे तो उनकी वोकल कॉर्ड नहीं थी, तो जिस करके वो बोल नहीं पाते थे। तो मतलब ही यूज्ड टू वर्शिप लॉर्ड शिवा, और लॉर्ड शिवा ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको वरदान, मतलब उनकी आवाज़ ठीक कर दी, गला ठीक कर दिया और उनको वरदान दिया कि जब तक कालांतर रहेगा, यानी कि इन्फिनिटी रहेगी, माँ सरस्वती के बाद अगर संगीत में किसी का पूजन होगा और वर्शिप होगी तो वो आप ही की होगी। और तानसेन मतलब ग्वालियर में उस हिस्ट्री को और कल्चर को अलाइव रखने के लिए तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल वो दिन के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक रहता है। दोपहर के 12 बजे तक। और 12 बजे के बाद नहीं मिलते सर, तो आप मिस कर गए। वो सेल इतनी है कि वो साथ के साथ ख़त्म हो जाते हैं। और ग्वालियर इज़ नोन फॉर गच्चक, तो मुरैना की गच्चक यहाँ की बहुत फेमस है, जिसमें मुगलई गच्चक आ जाती है, डिफरेंट वेराइटीज़ रहती हैं। तो 2 शॉप्स हैं, एक दौलत राम जी की है और रति राम जी की है। तो जो भी हमारे गेस्ट आते हैं हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर चीज़ें। और ये दोनों भाई हैं, दोनों में चले? रेस्टोरेंट में चलते हैं सर, आइए। So look at the restaurant. अच्छा, मैंने हमारे रूम में भी देखा हाँ जी। कि इस तरीके से ये फोटोज फ्रेम करी हुई हैं। हाँ जी। रेस्टोरेंट में भी हैं। हाँ जी। बहुत जगहों पे मैंने देखा, रास्ते में हम लोग जब आते हैं हाँ रूम जी। से तो वहाँ पे भी। तो ये फोटो सर ये सिंधिया डायनेस्टी में जितने भी रूलर्स हुए, चाहे जीवाजी राव सिंधिया हो गए, माधवराव सिंधिया हो गए, या जैसे आप बाहर देखोगे तो माधवराव 1 का वो स्टैचू लगा है, तो सर ये सारा कुछ उन्हीं के कल्चर और उन्हीं की हिस्ट्री को बताता है। वो जो एंट्रेंस पे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और सर उसमें ऐसा रहता है कि जैसे आप लॉबी में जाओगे तो वहाँ पे जो इमेजेस लगी हैं वो हिज हाईनेस जीवाजी राव सिंधिया की लगी हैं। तो जीवाजी राव सिंधिया जब वो मतलब उनकी एक अपनी आर्मी होती थी तो वो उसको डिपिक्ट करता है, उनकी फैमिली को डिपिक्ट करता है। तो वो सारा कुछ मतलब सिंबलाइज करती हैं और उन्हीं के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। आप एक बार ये छत पे दिखाइए। हाँ तो ये तभी का बना हुआ है या ये भी हमने अभी बनवाया है? सर ये जो आप ऊपर देख रहे हो, ये जो सर ये जो जयविलास पैलेस था, हाँ। जयविलास पैलेस जो जिसके आर्किटेक्ट, जयविलास पैलेस के जो आर्किटेक्ट थे सर माइकल फिलॉस थे। तो सर माइकल फिलॉस ने जो जयविलास पैलेस है उसको इटालियन आर्किटेक्चर में डिज़ाइन किया है। और सर अगर पैलेस की, अपने उषा किरण पैलेस की बात करूँ तो सर यहाँ पे भी आपको उस डिज़ाइन का थोड़ा रेप्लिका देखने को मिलेगा। और उषा किरण पैलेस में अगर डिज़ाइन की बात करूँ, इट्स अ फ्यूजन ऑफ इटालियन एंड इंडियन। अब सर जैसे आप ये ऊपर देखोगे तो ऊपर बेसिकली ये कुछ जो है कि मोर हो गए, मोर को भी डिपिक्ट कर रहा है, हॉर्सेस को भी डिपिक्ट कर रहा है। और सर बिल्कुल बारीकी से, और जो नक्काशी हुई है, जो बना है वो बिल्कुल बारीकी से, बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से बनाया गया है ये। और ये बहुत मेहनत का काम है। हाँ जी, मतलब बहुत, ये बहुत।
अब सर ये ऊपर ऊपर जो आप देखोगे सर, ये बेसिकली मोर। हाँ हाँ, और इफ़ यू आर लकी इनफ सर रेनी सीजन में क्या होता है, ये होटल के लॉन्स में पिकॉक रहते हैं। अच्छा। तो सर वो आपको डांस करते हुए भी दिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी रहती है। वंडरफुल वंडरफुल। पर आज तो खैर बारिश है, अपना धूप है, तो आज तो खैर नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप जब आए ना बारिशों के मौसम में, तो ये वाला जो चीज़ अभी जैसे योगेश जी ने बताई कि यहाँ पर मोर नाच रहे होते हैं, भैया जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन ताज में मोर नाचा सबने देखा। तो आप भी देखना मत भूलिएगा। तो चलिए, और क्या देखेंगे हम? आ जाइए सर। अच्छा, यहाँ पर रेस्टोरेंट में जो हम खाना सर्व करते हैं, दिस इज़ अ मिक्स कुजीन ऑफ रॉयल नेपालीज एंड मराठी। सर दिस रेस्टोरेंट इज मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट। Uh-huh. यू विल गेट इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, वो सारा सर मतलब इट्स अमलगमेशन ऑफ ऑल दी कुजीन्स। लेकिन मैं पता है क्या रेकमेंड करूँगा कि जब आप यहाँ आ रहे हैं, रेस्टोरेंट में आ रहे हैं, देखिए इंडियन, चाइनीज़, इटालियन, मैक्सिकन, ये सारी चीज़ें आपको बाहर मिल जाएगी। ट्राई आपकी एक थाली है ना, मैंने सुनी है, और वो मैं आज लंच में खाने भी वाला हूँ, महाराजा थाली। वो थाली आप मिस मत करिए, क्योंकि वो एक्चुअली यहाँ का लोकल फूड है। इनफैक्ट लोकल नहीं कहूँगा, वो इस पैलेस का, रॉयल पैलेस का सिग्नेचर फूड है, सिग्नेचर फूड है। तो वो ट्राई करना मत भूलिए, क्योंकि मैं तो भाई वही ट्राई करने वाला हूँ। बाकी लुक एट दिस, कितना ज़बरदस्त। कल इनफैक्ट सुबह को हम लोग यहाँ से लाइव कर रहे थे, एक रेसिपी भी यहाँ पे हमने बनाई थी, पोलोंगो का साग और साथ में स्वारी। आप लोगों ने बनाई या नहीं बनाई? अच्छा, कोई सवाल हैं आपके तो प्लीज़ पूछ सकते हैं आप। चलिए, अच्छा अब सर अभी मैं आपको जो नेक्स्ट मैं आपको ले जा रहा हूँ, वो होटल में टेम्पल है। दैट टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड गणेशा। गणेश भगवान का टेम्पल है, मैं आपको वहाँ पे ले जा रहा हूँ। एंड दैट टेम्पल इज़ ऑल्सो 110 ईयर्स ओल्ड टेम्पल। सो वो आप एक बार मैं आपको दिखा। आइए। सो आशीष जी, जैसे मैं आपको बता रहा था, जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं जिसमें आपकी इवनिंग टी एंड कॉफ़ी सेशन रहता है, वो जनरली इस कोर्ट्स में होता है। और इन कोर्ट्स में जो टी, वो आप वो सामने देख सकते हैं। हाँ। टी स्टैंड है। हाँ। तो क्लाइंट को एज पर हिज टेस्ट, किसी को मसाला टी पीनी है, ब्लैक कॉफ़ी पीनी है, ग्रीन टी पीनी है, वो यहाँ पे पी सकते हैं। और दे कैन एंजॉय दी वेदर इन विंटर्स। और मैं कहता हूँ, अगर ऐसे में विंटर्स क्या, गर्मियों में भी शाम के टाइम या अर्ली मॉर्निंग जब आप उठ के आएँ, तो बेड टी की जगह आपका ये लॉबी बोलते हैं इसको, सर इसको हम कोर्ट्स बोलते हैं। कोर्ट्स बोलते हैं। सो कोर्ट टी होनी चाहिए, बेड टी नहीं होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जब आप ताज में आएँ, ग्वालियर में आएँ, तो कोर्ट टी ट्राई करिए रादर देन बेड टी, क्योंकि बेड टी तो आपके अपने घर में भी मिल जाती है, कोर्ट टी यही मिलेगी, राइट। तो चलिए, आपको लेके चलते हैं अब मंदिर, जो कि 110 साल पुराना है। गणेश जी के दर्शन भी कराएंगे, राइट। तो ये मंदिर की क्या स्टोरी है? चल के बताते हैं, थोड़ा कैमरे के साथ। सो अभी जो आप देख रहे हो, ये होटल लॉन है, और इस लॉन का नाम है नवताल। और नवताल लॉन इसलिए दिया गया है, अब ये जो आप तालाब देखेंगे, इसमें जो ब्रिजेस हैं वो टोटल 9 ब्रिजेस हैं। उसी के नाम पे पहले उषा किरण पैलेस को 9 तालाब पैलेस बोला जाता था। और ये भी मतलब ये 1980 में जो जयाजी राव सिंधिया जी ने बनाया था। तो ये तालाब भी बेसिकली जो उनके गेस्ट होते थे, रॉयल डिग्नेटरीज होते थे, उनके यूनिक डाइनिंग के लिए। और बाकी सर, आपने कभी जैसे इटली में आपने गंडोला राइड होती है, वो वेनिस रिवर के ऊपर, तो उसको डिपिक्ट करने के लिए, क्योंकि जो गेस्ट उनके आते थे उनको यूरोप की याद ना आए, अपने घर की याद ना आए, तो उसको रिजेंबल करने के लिए इन्होंने ये तालाब बनाया था। और आई एम श्योर हमारे जब व्यूअर्स आएंगे ना, वो यहाँ आने के बाद घर की याद नहीं करना चाहेंगे, वो यहाँ की यादें घर तक लेके जाना चाहेंगे। बोट राइड हुई जाती थी एक टाइम पे सर, अभी तो बिकॉज वाटर क्रंचेस, हाँ, उस टाइम रहता था सर। वंडरफुल वंडरफुल।
मतलब शेफ़ कितना रिच कल्चर रहा है हमारे हिंदुस्तान का, और हम आज भागते हैं मॉडर्नाइजेशन के पीछे कि हाँ भाई मेरे पास शहर में घर हो। भाई शहर में घर हो, लेकिन जो सुकून यहाँ पर आपको मिलता है ना, मेरे को ये चिड़िया की आवाज़ शहर में सुनाई बरसों हो गए। जो शहर में सुनाई देता ना, वो पी पी पों पों जो हॉर्न है, गाड़ियाँ, जनरेटर है, उसकी आवाज़ें आती हैं। यहाँ पर असली सुकून मिलता है। मतलब यहाँ पर आके लगता है कि यार आप आज से कम 30-40 साल पहले पीछे पहुँच गए। जब आप छोटे थे तो ये चीज़ें होती थी, आज नहीं है। हाँ जी, तो आ जाइए चलिए। सर। एक्चुअली पंछी देख रहे हैं? कौन सा? सम सॉर्ट ऑफ तीतर होंगे। अच्छा, वो अकबर वाले। हाँ। गिलहरियाँ देखो ना यार कितनी है। हाँ सुबह शाम खेलते टहलते। डिश लेके चलिए। बट इमेजिन यार, ये होम अवे फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट हमने तब से रखा है। वो क्या है? बाज है सामने। हाँ जी, हाँ जी। कितने चिल बैठा हुआ है। हाँ हाँ। अच्छा इधर भी है, दिखाना जरा। वो देखो, मैजेस्टिक बर्ड है। आ जाइए। हाँ जी। सो अब दर्शन करा देते हैं हमारे गणेश जी के। आइए। मृदुला जी कैरिंग ग्रेट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू मृदुला जी। एंड सो ये सो हाँ। व्यूअर्स, ये है लॉर्ड गणेशा टेम्पल, और ये अप्रॉक्सीमेटली 120 ईयर्स ओल्ड टेम्पल है। एंड इनिशियली ये जो आप इसके वुड्स देख रहे हो, ये टीक वुड का बना हुआ है। ये प्योर सैंडस्टोन का बना हुआ है। तो जो उस टाइम के जो भी रॉयल डिग्नेटरीज यहाँ पे रही, उनको वर्शिप करने के लिए आना होता था, तो इसी टेंपल में आते थे। और दूसरा, जब कभी भी इवनिंग में आरती सेरेमनी होती है तो वो यहाँ पे होती है। होटल में पंडित जी हैं जो शाम को यहाँ पे आते हैं, तो भगवान की आरती या गणेशा की आरती ऑन डेली बेसिस पे रहती है। Very और nice. दोस्त जो क्लाइंट अपनी ऑफरिंग्स प्रेयर ऑफर करना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम हेयर, तो वो आ सकते हैं। उसके बाद सर एक बार आगे आ जाइए। सो आप देख सकते हैं कितना मनमोहक नज़ारा है, राइट। सब तरफ ग्रीन, शांति, उसके बाद शांति के अलावा कितना कितना लाइट फील करते हैं जब हम यहाँ पे चलते हैं। मतलब आप सोच के देखिए, इस जगह पे जब आप सुबह सुबह उठें, तब मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, या शाम के टाइम पे अपना यहाँ पे अगर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, कितना अच्छा लगेगा। अरे वाह, अरे वाह। तो ये भी कोई So, देवी हैं? हाँ देवी जी। हैं, शिव जी हैं? मैं सर वही आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। सर आप इंडिया के मोस्ट ऑफ द शिवा टेम्पल्स में चले जाइए, आपको लिंगा विस्थापित हुआ मिलेगा। लेकिन इंडिया में बहुत ऐसे कम टेम्पल हैं जहाँ पे आपको शिवा का स्टैचू विस्थापित मिलेगा। अच्छा। और बाकी सर ये जो शिवा का स्टैचू, उनकी पार्वती जी बैठी हैं, एक हाथ में उन्होंने डमरू ले रखा है। नीचे सर जी गणेश जी बिल्कुल साइड कॉर्नर में है। नीचे सर जी वो नंदी हैं, और ये है सर पूरा। ठीक, बहुत ही सुंदर। और ये मूर्ति बहुत पुरानी है क्या? सर बहुत पुरानी है, और हर सोमवार को सर मतलब इनकी पूजा होती है? इनकी पूजा होती है, पूजा अर्चना की जाती है, और इनकी मूर्ति को नहलाया जाता है, पुष्प अर्पित किए जाते हैं, पूजा होती है। और ये है सर। तो क्या यहाँ पे रॉयल फैमिली से भी आते हैं पूजा करने कोई खास दिन पे? सर 30 डेज में तो नहीं आ रहे, लेकिन पहले यस डेफिनेटली आते थे। पहले आते हाँ थे जी। आके। ठीक, ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। आइए। और ये आसपास क्या है? सर ये बेसिकली मतलब ये बाउंड्री वाला होटल थी। अच्छा। और सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि द क्लाइंट्स दोज हु आर इंटरेस्टेड इन फ्लोरा, fauna, nature, and those who want to sit down and relax, Taj Usha Kiran Palace is an ideal venue. परफेक्ट, आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट, क्योंकि मैं वो जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स देख रहे होंगे और हमारी बातें सुन रहे होंगे, वो भी इस चीज़ से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट भी कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें शहर में नहीं हैं।
बड़े शहरों में आज की डेट में ना सिर्फ आपके फ्लैट सिस्टम रह गया है कि मैं तो फ्लैट सिस्टम को वैसे भी पिजन होल बोलता हूँ कि जहाँ पे सिर्फ आप एक फ्लैट में रह रहे होते हैं। अरे रहना है तो यहाँ ऐसी जगहों में आके रहिए, देखिए कितना सुकून है, कितनी शांति है, राइट। बाकी सर अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ चांद निवास और सूरज निवास, जहाँ पे किसी ज़माने में प्रिंस ऑफ वेल्स जॉर्ज V ने स्टे किया था। अरे वंडरफुल। एंड उससे पहले सर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे होटल की जो एलिवेटर है, एलिवेटर इज़ अगेन अ हेरिटेज एलिवेटर, और एलिवेटर को एस्टेब्लिश किया था 1930 में, 1930 में किया था, और सर वो रोज़ वुड की बनी हुई है। रोज़ वुड की बनी हुई है, अरे वाह। सो मैं आपको अभी एलिवेटर भी दिखा रहा हूँ, और उसके बाद सर चांद निवास सूरज निवास। अब चांद निवास और सूरज निवास, इनको नाम ऐसा क्यों दिया गया है कि जिस तरफ से सूरज उदय होता है उसको सूरज निवास बोला गया है, और जिस तरफ चांद ढलता है, मतलब सूरज ढलता है या चांद निकलता है, उसको चांद निवास। चांद निवास। हाँ जी। तो मतलब एक ही रूम में रहते हुए आप सनराइज का मज़ा ले सकते हैं, राइट, सूरज निवास में। और चांद ढलता है या चांद निकलता है। सो उसी रूम में दूसरी साइड से जब चांद निकलता है तो उसका भी मज़ा ले सकते हैं। मतलब मेरे ख्याल से सनसेट भी वहीं पे ही होता है जहाँ से चांद निकलता है। मतलब और क्या चाहिए ज़िंदगी में, सब कुछ आपको एक कमरे में 2 खिड़कियों से मिल जाता है। लेकिन फिर शायद बाद में आपने उसको 2 रूम्स में कन्वर्ट कर दिया। हाँ जी। और ये जो रूम बनाया गया था स्पेशली प्रिंस ऑफ वेल्स के लिए बनाया गया था। भाई देखिए ये होता है जो मैं बातें हमेशा कहता हूँ कि आपके गेस्ट जो हैं वो आपके भगवान की तरह हैं। तो ये हिंदुस्तान बार बार चीज़ों को साबित करता रहा है कि हमारे यहाँ जो भी गेस्ट आए उनको एक्चुअली भगवान माना गया, और उनके लिए जो पॉसिबल था ये कहें, या ये कहें जो इम्पॉसिबल भी था उसको भी पॉसिबल करके दिखाया। बिल्कुल। हाँ जी। सो यहाँ पर अच्छा इस होटल में और भी कोई सेलिब्रिटीज़ वगैरह आए हैं? सर मैं आपको सारा बताता हूँ, पहले मैं आपको एलिवेटर। आपने फ़ोन साइलेंट कर दिया हमारे, जाएगा तो फिर। अच्छा ये अच्छा, इसमें कितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं? सर जो कैरिंग कैपेसिटी है इस एलिवेटर की, दैट इज़ मैक्सिमम 3 पीपल। मैक्सिमम 3। सो 3 एक बार में, 3 दूसरी बारी में, ठीक है। सर उससे पहले मैं आपको लॉबी में लेके चलूँगा। अच्छा ठीक है। ये एक बार देख लीजिए ना भाई वाह, ये सिर्फ टीवी पे देखी अब तक आपने? सर अरे जैसे 4 गेस्ट तो मतलब ये है, और बाकी सर इसमें आप देखोगे कि स्कॉट कंपनी की बनी हुई है। अच्छा, जो कि लंदन की है। हाँ जी। लुक एट दिस यार, लुक एट दिस, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी। वेरी नाइस। मैं अंदर खड़े होने पे ना मेरे को बिल्कुल ऐसा फील आ रहा है जैसे कि मैं खुद इंग्लैंड में आ गया हूँ, क्योंकि मैं इंग्लैंड रहा हूँ। तो बिल्कुल वही विंडसर कासल की जैसा लाइट है, उसी तरीके से वुडन स्ट्रक्चर है। दिस इज़ सुपर अमेजिंग, मतलब कुछ ऐसा जो अनदेखा है, और आप इसको एक्सप्लोर करने ज़रूर आइएगा, राइट। आइए। सो अभी हम जा रहे हैं सर, अभी हम लॉबी में जा रहे हैं। अच्छा। और लॉबी में सर थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूँ कि वहाँ पे इनकी इमेजेस, पिक्चर्स किनकी लगी हुई हैं। अच्छा। और सर ये फिलिग्री वॉल इनसाइड से है। सो गाइज, जो नीचे से हम वॉल देख रहे थे ना, फिलिग्री वॉल, वो ये है, और जो कि सैंड से बनाई गई हैं, सैंड स्टोन से बनाई गई हैं, राइट। और बहुत बारीक काम करा हुआ है, ये देखिए। ये देखिए, राइट। सो अब कहाँ जा रहे हैं हम योगेश जी? सर जी अब हम ये
अब हम लॉबी में जा रहे हैं, मैं लॉबी का आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ और आ जाइए सर एक बार। सर जो आप ये पोस्ट बॉक्स देख रहे हो, ये हिज हाइनेस जीवाजी राव सिंधिया ने, या उससे पहले जब से ये पैलेस बना हुआ है, उनके जो मंत्रीगण रहते थे या डाउन इन द लाइन मतलब जो उनके दरबार में थे, तो फैमिली से कनेक्ट करने के लिए वो इसमें अपने लेटर बॉक्स, अपने फैमिलीज़ को लेटर बॉक्स में लेटर डालते थे और जो उनका एक मतलब बंदा होता था वो ले जाके उनकी फैमिली तक डिलीवर करवाता था। अरे अमेजिंग अमेजिंग। There's one for land and then there's one for एयर। जो रास्ते से मार्ग से जाएगा तो हाँ जी। और बाकी सर ये आप लोगो देखोगे इनका, तो ये सूरज है और साथ में 2 स्नेक हैं। हाँ जी। सो एज जैसे कि ये बेसिकली स्नेक को या नाग देवता को वर्शिप करते हैं और हर जगह उन्होंने कोशिश करी है एम्बलम में अपने स्थापित कर। सो उनका पूरा एम्बलम यही है, 2 स्नेक और एक आपको सन। जो पीछे देखोगे सर। अच्छा, सो इसमें कुछ लिखा भी हुआ है बीच में। इसमें लिखा हुआ है आलीजा। अच्छा। आलीजा का मतलब होता है सबसे ऊपर बैठने वाला, और आलीजा का मतलब होता है माई लॉर्ड इज गॉड। माई लॉर्ड इज गॉड। हाँ जी। वंडरफुल यार, वंडरफुल। हाँ आलीजा। लेफ्ट एंड राइट में सर वॉल्फ। अच्छा, दोनों वोल्फ हैं। हाँ जी। देखो उसके सबसे ऊपर there's still a snake। हाँ, और पता है वो स्नेक भी ओम की तरह दिख रहा है। मतलब अगर आप उसको ओम की तरह देखेंगे तो ओम दिखेगा, और अगर नाग देवता की तरह देखना चाहेंगे तो नाग देवता की तरह। उनका जो ये एम्बलम था या लोगो था, इसमें भी सर विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे चेंजेस हुए। पहले स्नेक्स ऐड नहीं कर रखे थे, लेकिन डाउन इन द लाइन वो स्नेक्स भी ऐड हुए। चलिए, तो अब ये तो स्पेसिफिक रीजन कि उनका फैमिली एम्बलम इज अ स्नेक। सर बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई डू नॉट हैव एग्जैक्ट फिगर एंड फैक्ट जिससे मैं इसको प्रमाणित कर सकूं, लेकिन सर वो मतलब नाग देवता की वर्शिप करते थे, पूजा करते थे, इस करके उन्होंने ऐड कर रखा। बिकॉज आई डोंट नो लॉट ऑफ पीपल नो दिस और नॉट, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के बाद नाग को हमेशा एक टेढ़ी नज़र से देखा गया, एक ईवल नज़र से देखा गया। बट ऑनेस्टली अगर हम हिंदू संस्कृति के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा परसेप्टिव हमारे विष्णु भगवान हमारे पैदा नहीं हुआ। तो सर पे इकलौता ऐसा है कि आपको वो अगर यहाँ पे भी है तो लोग कहते हैं कि अगर दुनिया के दूसरे कोने में भी अगर भूकंप आया हो या नीचे के प्लेट्स भी अगर मूव होते हो ना, तो उसको सबसे पहले पता चलता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और बाकी सर आगे आ जाइए। आइए, सो एक बार ये दिखाइए। हाँ जी। सो हिज हाइनेस महाराज जीवाजी राव। अभी में सर जितनी भी इमेजेस लगी हैं वो जीवाजी राव सिंधिया की लगी हैं। अरे वाह। और सर ये अपनी महारानी विजय राजे सिंधिया के साथ है, और ये जो डॉटर बैठी हैं ये प्रिंसेस पद्मा राजे हैं, और पद्मा उषा राजे के सिस्टर हैं ये पद्मा राजे। अच्छा। तो जीवाजी के सर 5 बच्चे हुए, उनमें से पद्मा राजे भी एक उनकी डॉटर हैं। और ठीक, सर इस तरफ आ जाइए। इस तरफ बाकी ये फोटो खींची गई है। सर पहले एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। हाँ। अगर होटल में इंडोर एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो जैसे चेस हो गई, लूडो हो गया, कैरम हो गया, कार्ड्स हो गए, डार्ट बोर्ड हो गए, बिलियर्ड्स हो गया, वो सारा कुछ अवेलेबल है। और आउटडोर की बात करें तो जैसे फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, फ्रिस्बी हो गया, तो ये सारा कुछ अवेलेबल है। वंडरफुल, वंडरफुल, हाँ जी। वेरी नाइस। और कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन भी है। वंडरफुल भैया, मैं तो अपने मतलब की चीज़ ज़्यादा ध्यान से देखता हूँ। कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन भी है, तो यहाँ पे मैं आज कुछ रॉयल कुजीन के बारे में भी बात भी करने वाला हूँ, सीखने वाला भी हूँ शेफ़ से। राइट, आइए। बाकी सर ये आप आ जाइए। ये जीवाजी राव सिंधिया के सर डिफरेंट इमेजेस हैं या पिक्चर्स हैं जब वो मतलब जब किशोरावस्था की थी, तो हाँ। ये इमेजेस हैं। फिर सर जैसे वो आर्मी का पार्ट थे या जिस ड्रेस में वो हैं, सो इनकी सर मतलब सिग्नेचर ड्रेस है कि वो। और सर ये जो टर्बन देखते हो आप, महाराष्ट्रियन पगड़ी है। हाँ। इसका भी ऑल टुगेदर डिफरेंट अलग सिग्निफिकेंस रहता है। और सर ये जो उनकी आर्मी में थे, तो सर वो ये मतलब पूरी आर्मी वाली ड्रेस की। अच्छा, मेरा एक छोटा सा है क्वेश्चन। हाँ जी। अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो युवराज जॉर्ज
जीवाजी राव हाँ जी। सिंधिया, तो जॉर्ज। सर जी ये इनको ना बहुत सारे टाइटल मिले। अच्छा। अगर मैं इनका पूरा नाम लूँ तो सर पूरे नाम के पीछे भी 8-10 वर्ड्स रहते हैं। अच्छा। और रॉयल जैसे श्रीमंत वो पूरा लगा के तो फिर वो बनता है। बहुत बड़ा और नाम। बाकी सर शॉर्ट करने के लिए महाराज जी बोल देते हैं, हिज हाइनेस बोल देते हैं, श्रीमंत बोल देते हैं, तो उस हिसाब से रहता है। ठीक। पॉसिबल भी है कि जीवाजी राव उनको प्रोनाउंस करने में मुश्किल होता रहेगा, सो दे कॉल्ड इट। एंड सर उसका भी मैं आपको बिल्कुल बारीकी वाली बात बताता हूँ कि जैसे ये जो थी ये सिंधियाज जो थे दे आर फ्रॉम महाराष्ट्र, सो इट्स अ मराठन क्लेन। तो सर इनको शिंदे मतलब शिंदे बोलते थे। तो सर अब जब फॉरेनर्स आए और फॉरेनर्स के साथ इनकी बॉन्डिंग बहुत रिच बॉन्डिंग थी, तो फॉरेनर्स को ब्रिटिशर्स को वो उनसे बोला नहीं जाता था, शिंदे बोला नहीं जाता था, उन्होंने सिंधिया टंग ट्विस्टर हो गया और ईज प्रोनाउंसिएशन ईज के लिए वो सिंधिया बोल दिया और उसके बाद वो सर सिंधिया ही पड़ता गया। हाँ जी। अच्छा, ये वाली जो महाराज की फोटो है सर, जॉर्ज जीवाजी राव सर, ये सिंधिया, सारी में- ये नीचे भी है ना उनका जो वो एक मूर्ति बनी हुई है, नहीं सर वो अलग है। वो अलग है। अच्छा सर अब अच्छा। इसमें भी ऐसा हुआ कि माधवराव 1 हुए, फिर माधवराव हुए, फिर जीवाजी राव हुए। अब सर इनकी डायनेस्टी में भी 18-20 रूलर्स हुए, अच्छा, तो फिर सर वो अलग सबके अलग अलग। हाँ हाँ। सो वो जो नीचे है जिनकी मूर्ति है वो 1 है, हाँ जी हाँ जी। राइट। सो सबसे पहले वही थे। अब सर इसके बाद हम सर चांद निवास सूरज निवास में जा रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप स्टेयर्स यूज़ करें, क्योंकि सर स्टेयर यूज़ करने से यू विल हैव क्लियर आइडिया कि जो इन्होंने पैलेस बनाया था उस टाइम पे विदाउट पिलर्स विदाउट कंक्रीट एग्जैक्टली बना कैसे। बहुत बढ़िया। हाँ जी आ जाइए सर। अच्छा, तो ये जो चीज़ ये जो बने हुए हैं स्टेयर्स, स्टोन वगैरह जो लगा हुआ है, ये तब का ही है। स्टोन से बने हुए हैं और तब के ही हैं। अच्छा। वाह, वो देखिए सामने किला है ये। हाँ जी आ जाइए ना। अभी घंटी बजी है, इसका मतलब एक और गेस्ट आए हैं। सो सर अब हम खड़े हैं और हमारे पीछे जो है वो चांद निवास और सूरज निवास है। इस तरफ सूरज निवास है और उस तरफ चांद निवास है। अब सूरज चांद निवास में स्टे करने का बेनिफिट ये है कि यहाँ से आपको सामने ग्वालियर फोर्ट बिल्कुल सामने दिखता है। हाँ। और ग्वालियर फोर्ट का सर जो पोर्शन है वो सिंधिया स्कूल का पोर्शन है और वो वहाँ से दिखता है। और आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको सामने बिल्कुल जयविलास पैलेस दिखता है। ये वाइट वाला? हाँ जी। अच्छा, अरे वाह। बट ये आता है इसी बाउंड्री में पूरा? हाँ जी सर। वो सर जब ये पैलेस बना था तो दिस पैलेस इज एन एनेक्चर टू मेन जयविलास पैलेस। अच्छा। तो रॉयल फैमिली के जितने भी ब्रिटिश डिग्नेटरीज आते थे, गेस्ट आते थे, वो सारे यहीं उषा पे किरण पैलेस में स्टे करते थे। और बाकी ये जो आप चांद निवास और सूरज निवास की हम बात कर रहे हैं, तो ये पहले चांद निवास और सूरज निवास एक होता था और यहाँ पे प्रिंस ऑफ वेल्स जॉर्ज 5 1903 में स्टे करके गए हैं। और इन रूम्स की भी अपनी एक मतलब रूम का ईच नूक एंड कॉर्नर ऑफ रूम टेल्स हिस्ट्री, हेरिटेज एंड स्पीक्स अबाउट सिंधियाज डायनेस्टी कि सिंधियाज क्या थे, उनका रहना कैसे था, खाना पीना कैसे था, वो किस तरह का वो यूज़ करते थे, वो सारा कुछ आपको रूम्स में रिचनेस। हाँ जी आइए। वाह। सो आशीष जी, हाँ। रवि ऑन कर दीजिए लाइट एक बार। हाँ जी। वाह। जस्ट हाँ। सो अभी हम खड़े हैं सूरज निवास में।
सूरज निवास की सर अगर मेरे को खासियत बतानी हो या विशेषता बतानी हो, ये जो आप टाइल्स देख रहे हैं नीचे, ये हैंडमेड टाइल्स हैं और हैंडमेड टाइल्स हैं सर, हाथ से बनी हुई हैं और 1880 में जब पैलेस बना हुआ है तब से लगी हुई हैं। अच्छा। तो आज इनको 141 ईयर्स पूरे कंप्लीट हो गए हैं, तो इसकी रिस्टोरेशन, इसको मेंटेन करना यही अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है और टास्क है। और उसके बाद जैसे जो आप रूम का फर्नीचर देख रहे हो, एम्बियंस देख रहे हो, डेकोर देख रहे हो, थीम देख रहे हो, वो आपस में रिजेंबल करती है। अब सर ये जो चेयर है, ये जो चेयर है, ये टेबल है, ये प्योरली टीक वुड से बना हुआ है। वंडरफुल। और बाकी सर वो सामने जो आप इमेजेस देख सकते हो, हाँ। वो सर जयविलास पैलेस की, वो जैसे उनका प्रोसेशन निकलता था सिंधिया जी का, तो वो सारी उनकी हिस्ट्री को डिपिक्ट करती हैं। वंडरफुल वंडरफुल। और बाकी सर इस रूम की जो यूएसपी है, वो सर ये जो आप आर्क देख रहे हो, हाँ, आर्क देख रहे हो सर, ये आर्क है जो मतलब इसको अलग करती है। और आर्क के नीचे अगर आप देखोगे ये आर्क किस पे खड़ी है, तो जस्ट अ सेकंड, हाँ जी, तो ये जो चीज है ये बेसिकली कमल के फूल को डिपिक्ट करती है। ठीक है। तो ये कमल का फूल है और बिकॉज हिंदू संस्कृति के हिसाब से तो ये कमल के फूल को डिपिक्ट करती है और कमल के फूल पे ये पूरा सारा हाँ फूल, ये तभी का बना हुआ हाँ है। जी, तभी का ही बना हुआ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और बाकी सर ये आपका मास्टर रूम हो गया, वो बेड। उस टाइम यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका था, वहाँ पे औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी और इंडिया में आनी बाकी थी। राइट राइट। और इसीलिए वो लोग इंडिया की तरफ बहुत ट्रैवल करते थे, और जब कोई गेस्ट घर आते थे तो वो अपने घर को मिस ना करें, यहाँ पे वैसे ही फीलिंग लें, क्योंकि तब इंडिया में जब वो आते थे तो घूमना एक सेकेंडरी इशू होता था या सेकेंडरी पार्ट होता था, प्राइमरीली वो बिजनेस के लिए आते थे। राइट, हाँ जी, राइट। लुक एट द हाइट ऑफ दिस रूम, राइट। और ये शेफ विवेक पर्दे से बाहर निकले, पर्दा नहीं हटाना शेफ। अच्छा, वाव, ऐसी सुबह किसको नहीं चाहिए। वेरी नाइस। So denotes सूरज निवास ना? हाँ, सो सूरज यहाँ से उगता है, सॉरी, सूरज यहाँ से उगता है, सर चलिए उस साइड से उगता है। ठीक है, ठीक है। राइट, सो ये हो गया सूरज निवास, और चांद निवास ऐसे ही है, दोनों एक जैसे ही हैं। सर। तो इधर से एक बार हम ये भी दिखा देते हैं। श्योर, ये देखिए, ये है चांद निवास वाली जगह। तो चांद लगभग इधर कहीं से उगता है, राइट, और सूरज निवास इधर है, तो सूरज यहाँ से उगता है। सूरज ऐसे जाके ये आएगा और यहाँ से चांद ऐसे जाएगा, राइट। वंडरफुल। ये सामने वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये है जयविलास पैलेस, राइट। कोई सवाल है क्या अभी तक? सो किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, राइट, सो दैट आई कैन, अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ अभी योगेश जी हैं, तो हम योगेश जी से वो सब चीज़ें जान पाएंगे। लुक एट दिस, ये है वो मंदिर, राइट, अभी जो हमने देखा, और ये है ग्वालियर शहर, वो देखिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, ओके, चलिए, तो गाइज योगेश जी से पूछ लेते हैं। योगेश जी कोई, राइट, सो योगेश जी आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? सर मेरा मैसेज यही है कि जो भी गेस्ट, जैसे दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ से सर ग्वालियर ज़रूर विज़िट करने आए। ग्वालियर फ्रॉम हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सर बहुत खूबसूरत सिटी है, एंड इट्स एन अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन।
सो आप ग्वालियर आइए, उषा किरण पैलेस आपका वेलकम करता है और हमसे जितना भी हो पाएगा टू एनहेंस योर एक्सपीरियंस, स्टे के एक्सपीरियंस से लेके ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंस से लेके टूरिस्ट डेस्टिनेशन के एक्सपीरियंस को लेके जो भी हमसे हो पाएगा वो हम सारा कुछ करेंगे एंड वी आर हेयर टू वेलकम यू। थैंक यू सो मच। नमस्ते, सत श्री अकाल, डांस। थैंक यू। शेफ विवेक, डू यू वांट टू से समथिंग? आज आपने हेरिटेज प्रॉपर्टी का एक टूर लिया और यहाँ पर आप अपने व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? तो व्यूअर्स को ही बताना चाहूँगा, आइए ग्वालियर, देखिए हमारी राजसिक इतिहास, एक्सपीरियंस करिए इसको एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द सेम ग्रैंडोर एंड द सेम लाइफस्टाइल इन योर रेगुलर लाइफ। थोड़ा खुल के जिए, थोड़ा ठाट माट से जिए, वी डिजर्व इट। और इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर है। कितना हम दुनिया में स्ट्रेस लेके चलेंगे, आइए बैठिए, एंजॉय कीजिए। और आप अगर सबसे मेजर चीज़ देखोगे ना, इज़ व्हाट मैंने रियलाइज़ करी है इस प्रॉपर्टी में, कि दिस इज़ डिज़ाइंड कीपिंग नेचर इन माइंड। सो इफ़ यू सी एवरीथिंग जो नेचर में चलता है, राइट फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, फ्रॉम फ्लावर्स टू एनिमल्स टू चिड़ियों का चहकना टू वाटर, बहुत डिटेल में हर चीज़ पे ध्यान रखा गया है। सब चीज़ एंजॉय कीजिए, बिकॉज दिस इज व्हाट लाइफ इज अबाउट। एग्जैक्टली। यही आपके सामने ऊर्जा बोलिए, जो भी बोलिए, दीज आर द मार्वल्स ऑफ लाइफ दैट यू शुड स्टॉप एंड जस्ट फोकस एंड एंजॉय ऑन। परफेक्ट। वी पे अ हाई प्राइस नाउअडेज टू एंजॉय दिस इन सिटीज, राइट। सिटीज, और यहाँ पर तो हर रोज, और वो भी नेचुरल है नहीं है, ये वो डाउटफुल है। दिस इज ऑल लाइक नेचुरल, राइट। सो गाइज, आई वाज लाइव फ्रॉम ताज उषा किरण पैलेस योगेश जी के साथ, और मेरे साथ थे एक सेकेंड, थोड़ा कैमरा चेंज करें तो मेरे साथ योगेश जी थे, जहाँ पे मेरे को, और बल्कि हमको, आपको और मेरे को यहाँ पर हेरिटेज टूर दिया ताज उषा किरण पैलेस में। मैं आप सब लोगों से यही आग्रह करूँगा, जब भी ग्वालियर आएँ तो ताज उषा किरण में पैलेस में स्टे करें। यहाँ का एक रॉयल फीलिंग जो है ना, वो आप ज़रूर लेके देखिए, तभी मज़ा आएगा, तभी फ़ायदा होगा। और जब यहाँ पर आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे योगेश जी ने बताया कि ज़ीरो की फाउंडेशन यहाँ पर है, हमारे म्यूज़िक के तानसेन थे, उनकी बर्थ प्लेस है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, अनएक्सप्लोर्ड हैं। आइए, आके देखिए हमारे हिंदुस्तान में कितना कुछ है, और ख़ास तौर पे हमारे ग्वालियर, या यूँ कह लीजिए इनक्रेडिबल ग्वालियर में कितना कुछ है। सो टिल देन नाउ, अब मैं लाइव आऊँगा। मेरी कोशिश है कि मैं आपको जय विलास पैलेस भी दिखाऊं, लेकिन अभी हम लोग स्टिल अप्रूवल की वेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अप्रूवल आ जाए। अगर अप्रूवल आ गया तो मैं आपको लेके जाऊंगा जय विलास पैलेस, और ये जर्नी जारी रहेगी। अमूल भारत एक संस्कृति में आज हम हैं ग्वालियर में, और इसके बाद कुछ और काम, कुछ और चीज़ें भी होंगी। एक तो जय विलास पैलेस, उसके बाद रेसिपी, राइट। So stay tuned, stay with us, do take care, stay safe, stay healthy. Shabba khair, take care, bye bye.